एकेक्स क्लासेस 10th बोर्ड में अपीयर्ड सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देता है। और अब समय आ गया है कि पीसीएम और पीसीबी को ऑप्ट करके जो बच्चे अपनी तैयारी को न्यू डायमेंशन देना चाहते हैं जेई और नीट के लिए, वो अब इस प्रिपरेशन में जुड़ जाएं ताकि डिले ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कोर्स काफ़ी लंबा है 11th और 12th का, और जेई मेन और नीट के लिए काफ़ी तैयारी की ज़रूरत होगी। तो अब बिना समय बर्बाद किए हुए आप सभी को तैयार हो जाना है आगे के प्रिपरेशंस के लिए। तो एकाक्ष क्लासेस कल 9 मार्च से लाइव होगी। 8:30 बजे रात में क्लासेस स्टार्ट होंगी फिज़िक्स के लिए, और हम लोग कोशिश करेंगे जो क्लासेस काफ़ी इंटरेक्टिव हो, डाउट को रिमोट लोकेशन पे भी डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स के माध्यम से सॉल्व किया जा सके। कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट आए हम उसको इंटरटेन कर पाएँ, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और इसके साथ बेगूसराय आसपास के जो भी बच्चे होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस नए मुहिम से जुड़ें और क्लासेस को देखें, एनालाइज करें। आप किसी भी पोडियम के लिए अपने आप को तैयार पाएंगे, किसी भी स्तर पे आप तैयार पाएंगे। जेई के लिए विशेषकर और नीट के लिए, जेई मेन और नीट को बोर्ड के साथ प्रिपेयर करने वाले बच्चों के लिए ये एक वरदान साबित होगा। और बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। एकेक्स क्लासेस ये कोशिश करेगा कि जो बेगूसराय आसपास के बच्चे हैं, जो कि जिन तक फिजिकली पहुंचा जा सकता है, हम लोग इंटरेक्टिव सेशंस लेंगे और फिर जुड़ेंगे उनके साथ, उन बच्चों के साथ जुड़ेंगे। काफ़ी बच्चे इंथुसियास्टिक हैं इस मुहिम को लेकर, और मुझे लगता है कि मैं भी अपना 100% देने के लिए अब तैयार हूँ। हालांकि एकाक्ष क्लासेस ने मिड सेशन में कुछ 2-3 महीने पहले यूट्यूब पर अपना स्टार्ट लिया था, लेकिन उस समय कुछ वीडियोज़ हमने डाले जो काफ़ी बच्चों के बीच पॉपुलर भी दिख रहे हैं। और वो जो शॉर्ट वीडियोज़ थे उनमें जो रिस्पॉन्स आया उससे मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ा है। और अब मैं तैयार हूँ कि बच्चों को पूरे समर्पित ढंग से पूरे 2 साल में प्रिपरेशन में बच्चों के साथ जुड़ जाऊं। और जो भी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, बेगूसराय आसपास के खासकर बच्चे और पूरे जो जहाँ के भी बच्चे हैं, हम लोग रिमोट एरिया में जो बच्चे हैं उन तक कमेंट सेक्शन के माध्यम से उनके डाउट को पर्सनल लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उनके लिए भी हम लोग सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन और 1-to-1 इंटरेक्टिव सेशन लेने के लिए योजनाएं बनाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये ज़रूर होगा। और जो यहाँ के बच्चे हैं, बेगूसराय आसपास के बच्चे हैं, तो वो अगर यूट्यूब पे रेगुलर क्लासेस देखते हैं और उस तरह से प्रॉपरली चैनलाइज्ड होते हैं, मेहनत करते हैं, तो जब इंटरेक्टिव डाउट सेशंस लिया जाएगा तो वो अपने आप को काफ़ी बढ़िया से अपने प्रिपरेशन को चेक कर पाएंगे जो, और डाउट पूछ पाएंगे। जब सही से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, पैरेलल टीचर्स के साथ मेहनत करेंगे तो उनको डाउट पूछने के लिए भी बहुत स्कोप रहेगा। तो इसके लिए हम लोग तैयारी करें। कल से क्लासेस लाइव होंगी। मैं चाहूँगा जो आप लोग इसे शेयर करें, और फिज़िक्स में आप लोग बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बेहतर करके दिखाएं। तो इसके लिए हम लोगों का प्रयास रहेगा। आप लोगों का धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आप लोगों को इस जर्नी में। काफ़ी कठिन जर्नी है और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। हम लोग जानते हैं जेई मेन और नीट की तैयारी में कोई शॉर्टकट नहीं है। जेई मेन में ये है कि हम लोग के पास ऑप्शंस होते हैं। कई लोग बोलते हैं जो जेई मेन
टफ है, क्वेश्चन वाइज नीट में फिज़िक्स को उतने कंसेप्ट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी गलत थॉट है। आप ये मान के चलो, जो नीट के लिए भी जिस तरह से अब लेवल क्वेश्चन का बढ़ रहा है, आपको कंसेप्चुअल ढंग से अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा फिज़िक्स, नहीं तो मैं काफ़ी कैंडिडेट्स को देखता हूँ, काफ़ी टीचर्स भी जो कि अभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं नीट का, वो अपने बायो में या केमिस्ट्री के जो टीचर हैं, केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिज़िक्स के लिए सिमिलर अप्रोच फॉलो करते हैं और हर साल फिज़िक्स के कारण वो सीट अवेल नहीं कर पाते हैं। तो फिज़िक्स के लिए आपको नीट या जेई सोच के नहीं करना है, आपको फिज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, सब्जेक्ट को आपको समझना है। अगर आप सब्जेक्ट समझ पाएंगे तो जेई मेन या नीट ये आप आसानी से टेकल कर सकते हैं। जेई एडवांस के लिए समथिंग आपको समटाइम्स जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैं अक्सर बोलता हूँ जेई मेन और नीट के लिए टीचर आपको प्रिपेयर करा सकता है, लेकिन जेई एडवांस के लिए स्टूडेंट खुद प्रिपेयर होता है। तो उसमें भी टीचर का सहयोग रहता है, टीचर आपको क्वालिटीज़ न्यूमेरिकल बताते हैं, आपके कंसेप्ट को और सटल वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको इन्हांस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से ये एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे आपको थॉटफुल वे में सोचना ही होगा। जेई मेन में भी थॉटफुल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत सारे डायमेंशन इन्वॉल्व नहीं होते हैं जेई मेन के क्वेश्चन में। और नीट में काफ़ी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। तो दोनों जो एग्ज़ाम है, जेई मेन और नीट, इसके अगर आप बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर होंगे और प्लस आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जेई मेन और नीट में एज ले सकेंगे। तो आपकी तीनों प्रिपरेशन, सीबीएसई बोर्ड हो, जेई मेन हो या नीट हो, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप एकाक्ष के फिज़िक्स क्लासेस से जुड़ेंगे और रेगुलर डाउट सेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब बात जैसे कि स्टेट बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स की हुई, तो यहाँ पे बच्चों को काफ़ी टाइम मिलता है स्कूल से अलग। स्कूल का उतना प्रेशर नहीं होता है, हम लोग जानते हैं, तो उस हिसाब से बच्चों के लिए प्रिपेयर करना काफ़ी इजी होता है। अगर बच्चे थोड़ा सीरियसली अपने आप को प्रिपरेशन में डालें, तो बिहार बोर्ड के बच्चों के पास काफ़ी टाइम होता है। इसके एग्ज़ाम्स ज़्यादा लंबे नहीं चलते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी जब 12th में आएंगे तो ज़्यादा लंबे नहीं चलते, या टाइम टेकिंग इसका जो प्रोसीजर है बोर्ड्स का, क्लास रूम का, स्कूल का, वो नहीं होता है, तो हम लोग ज़्यादा अटेंटिव होके इस पे ध्यान दे सकते हैं। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स स्पेशली ध्यान देंगे, जो और भी स्टेट बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो थोड़ा आसान है, क्योंकि सिलेबस सेम है, आप भी को भी एनसीईआरटी वाइज ही फॉलो करना है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान है। तो आप इस प्रिपरेशन में लगिए और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।